हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज हम DSSB PRT के लिए हमारा सेकंड मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट के बाद से 6 से 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। एज पर आई सेड कि जैसे जैसे हमारा 6 से 7 लेक्चर कंप्लीट होगा, हम एक एक मॉक टेस्ट भी साथ में देते रहेंगे। एक मॉक टेस्ट मैंने लिया था, उसके पहले 6-7 लेक्चर लिया था, उसके बाद अगेन मैंने 6-7 लेक्चर आपका ले लिया है, तो उसके बाद से हम ये सेकेंड मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये मॉक टेस्ट में मैं वही क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ। यहाँ पे आप आगे देखेंगे जो मैंने पिछले 6 से 7 लेक्चर में हमने साथ में पढ़ा है, वहीं से हमने ये क्वेश्चन पुटअप किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी का थोड़ा बहुत लेवल भी हमको पता चलेगा कि हम कहाँ तक हैं और हमें कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है, हम अभी कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, संविधान में जो फंडामेंटल राइट होता है, मूल अधिकार होता है, वो हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है, कहाँ से हमने लिया है? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से या फिर अमेरिका से? ठीक, तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो आप देख लीजिए, अपना सही आंसर इसका वैसे है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिया है। ये मैंने अभी परसों की लेक्चर में आपको पढ़ाया है। सेकंड क्वेश्चन है, ओजोन मंडल हम किसे कहते हैं? जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में 5 होते हैं ना, तो उसमें से ओजोन मंडल किसको कहते हैं? ट्रोपोस्फियर को, स्ट्रैटोस्फियर को, एक्जोस्फियर को या फिर मीजोस्फियर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रैटोस्फियर। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन ये गलत नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट वाले क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ही इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जो पेपर में हिंदी वाले साइड में भी आपको ये हिंदी में इंग्लिश में लिख देता है, मतलब ट्रोपोस्फियर इस तरह से लिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको एक बार रिमाइंड करा दें। यहाँ पे क्षोभ मंडल बहुत मुश्किल ही लिखता है, कभी कभी लिखता है, कभी कभी नहीं लिखता है, इसलिए हमको इंग्लिश में भी याद करना ज़रूरी है। ठीक, जो बहुत गहरा हो, ये हिंदी का हमारा एक आर्थी शब्द वाले में का है। जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द हम क्या यूज करेंगे? अगाध, अकाट्य, अनादि, आलोचना, क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगाध। जो बहुत गहरा हो उसके लिए हम अगाध शब्द जो है यूज करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको। अच्छा, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, राइट टू इक्वलिटी मतलब कि समानता का अधिकार, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 25 से 28 या फिर आर्टिकल 23 से 24? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? अब तक आपको सही मार्क कर देना चाहिए। इसका सही आंसर है बी, आर्टिकल 14 से 18 जो है हमारा ये राइट टू इक्वलिटी है, और मूल अधिकार का सबसे पहला जो ये है अधिकार है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, सबसे पहले हमको समानता चाहिए। अब हमारा ये है शिक्षा, पुलिस और रक्षा। ठीक है, यानी एजुकेशन, पुलिस सिस्टम और डिफेंस, ये क्रमशः किन किन सूचियों में आते हैं? क्या सबसे ये समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, या फिर संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या फिर राज्य संघ समवर्ती सूची, या समवर्ती संघ और राज्य सूची? तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ये तीनों किस में आते हैं, ये आपको क्रम से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शिक्षा समवर्ती में आता है, पुलिस राज्य में आता है, और रक्षा हमारा यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 260, आर्टिकल 280, आर्टिकल 302 या फिर आर्टिकल 100? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। ये सारे के सारे मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, हमने भी पढ़ा है इसके पहले। अच्छा अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है इस वक्त? संजीव कुमार है, राजीव कुमार है, विपिन चंद्र है, सुकुमार सेन है, कौन है? तो हमारे देश के इस वक्त प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नेम है सुकुमार सेन का। कई बार एग्जाम में मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट टाइम में तो पूछता ही है, कभी कभी पूछ देता है पहले कौन थे। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सबसे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे सुकुमार सेन। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि एग्जाम मेकर्स भी सोचते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइम तो सबको याद होगा, पर पहला कौन था ये कुछ ही लोग को याद रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? एज यू नो कि बांग्लादेश इज आवर नेबर कंट्री, और सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ ये। तो कौन सा हमारा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है?
मणिपुर है, असम है, झारखंड है या त्रिपुरा है। ये मैंने मैप आपको पढ़ाया है पूरा का पूरा, और बहुत ट्रिक से याद दिलाया है पूरा अच्छे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इस तरह से रहता है ऐसे बांग्लादेश यहाँ पे, और त्रिपुरा इस तरह से पूरा ऐसे घिरा रहता है इसे तीनों तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंबाई कौन सी संज्ञा है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं जैसे हम जानते हैं, तो उसमें से कौन सा संज्ञा में आता है लंबाई। भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है या कोई नहीं, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई जो है एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिए एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, संज्ञा के प्रकार में जातिवाचक व्यक्तिवाचक तो बहुत कम पूछता है, वैसे ये पहचान में भी आ जाते हैं, पर जो चीज़ एकदम पहचान में ना आए वो जनरली भाववाचक ही होता है। इट इज़ जस्ट अ ट्रिक, हर जगह अप्लाई नहीं हो जाएगा, ये भाववाचक ही होता है, क्योंकि जितने ऊट पटांग चीज़ें होती हैं, लंबाई मोटाई, ये सारी चीज़ें भाववाचक में ही आती हैं। हम सोचते हैं यार भाववाचक जैसा कुछ, मतलब लंबाई से भाव पर नहीं पता चल रहा है ना, हम ऐसे सोचते हैं, पर ये भाववाचक में ही आता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू ब्लड इट इज़ अ इडियम। ठीक है, तो ये ब्लू ब्लड को कौन सी लाइन सबसे बेस्ट तरीके से जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है। ये हमारा मुहावरा है इंग्लिश का, इसको हमको बताना है कि कौन इसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ब्लू ब्लड का मतलब क्या वैल्यूएबल पर्सन होता है, क्रूएल पर्सन होता है, इरेगुलरिटी होती है या इनडिफिनिट होती है, क्या होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, ब्लू ब्लड वही वाला कि बिल्लू आज बड़ा रजवाड़ा लग रहा है, एकदम शाही बन के आया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कहाँ से निकल के आया है, खानदानी इंसान लग रहा है हमने ट्रिक से पढ़ा था इसको। तो ब्लू ब्लड मतलब होता है बहुत ही मतलब स्पेशल पर्सन, या कह सकते हैं शाही इंसान। नहीं कहते हैं हम अरे आज तो तुम बड़े नवाबी लग रहे हो, ऐसे बोलते हैं हम, तुम्हारे ढंग नवाबी हो गए हैं, बिल्कुल वही वाली चीज़। तो वैल्यूएबल पर्सन को हम ब्लू ब्लड से एक मुहावरे की तरह हम इसको यूज करते हैं इंग्लिश में। तो यस, यहाँ पे हमने सारा का सारा 10 क्वेश्चन का बहुत छोटा सा हमारा ये सेकंड मॉक टेस्ट था। आई होप आपको लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर मेंशन करें, इससे हमें पता चलेगा कि कौन किस लेवल पे है अभी। और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब इतना टफ भी नहीं था, पर स्टार्टिंग बेसिक है तो एडवांस तक भी जाएंगे और अच्छे से जाएंगे। तो आप अगर DSSP PRT की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में हमें अपने प्रीवियस एडवाइस ज़रूर बताओ। एंड इसके बाद मैं एक और चीज़ करूँगी, तो आप मेरे पोस्ट ज़रूर चेक करना अब रोज़ाना से, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे अब हर दिन पोस्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करूँगी, ताकि आपका एक ब्रेन वॉश हो जाए, सुबह सुबह उठो एक क्वेश्चन मिल जाए, तो मतलब ये हो जाएगा ना, हम सुबह से ही लग जाएंगे बिल्कुल हाँ पढ़ने में कि ये क्वेश्चन आया, चलो देखते हैं अगला भी पढ़ते हैं, इस तरह से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एंड पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।